हाय स्टूडेंट्स, मैं गर्वित कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल गणित का अधिगम। स्टूडेंट्स, आज हम आपको वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफलों के बारे में पढ़ाएंगे कि विभिन्न स्थितियों में जो है हम वृत्त का क्षेत्रफल किस तरीके से ज्ञात करें। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। पहली बात हम करते हैं वृत्त की। वृत्त आखिरकार होता क्या है? तो वृत्त जो है उन बिंदुओं का एक समूह होता है जो एक नियत बिंदु से अचर दूरी पर होते हैं। जैसे मान लीजिए कुछ बिंदु है हमारे पास, और एक हमारे पास नियत बिंदु है ये। अब इस बिंदु से अगर हम देखें, इस बिंदु की, 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 सभी बिंदुओं की दूरी क्या है? समान आनी चाहिए। तो इस तरीके से इन सारे बिंदुओं को मिलाने पर जो आकृति बनती है वो वृत्त कहलाती है। और जो हमारा नियत बिंदु है उसको मान लेते हैं हम केंद्र O, और जो हमारे बिंदुओं का समूह होता है उसको मान लेते हैं हम A, B, C, D, E। तो इस तरह से जो हमें आकृति प्राप्त हुई A, B, C, D, E, ये क्या है? एक सर्किल है, एक वृत्त है जिसका केंद्र O है। और इस केंद्र O से लेकर परिधि तक की दूरी को हम बोलते हैं वृत्त की त्रिज्या। जो समान दूरी होती है उसको बोलते हैं हम त्रिज्या। और दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा वृत्त, ये मान लीजिए ये वृत्त है हमारे पास, मेरे वृत्त का केंद्र है। तो केंद्र को छोड़कर अगर वृत्त के कोई दो बिंदु है हमारे पास A और B, इन दोनों को कोई रेखा जोड़ रही है आपस में, तो ये कहलाएगी हमारी जीवा। कंडीशन ये है कि ये जो दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा है ये कहां से ना जा रही हो? वृत्त के केंद्र से गुजर ना रही हो, ये कंडीशन होती है। अगर मान लीजिए कोई रेखा वृत्त के केंद्र से होकर गुजर रही है और दो बिंदुओं को जोड़ रही है, मान लीजिए दो बिंदु है हमारे पास A और C, अब हम इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हैं, लेकिन ये रेखा जो है कहां से गुजर रही है? हमारी केंद्र से। तो ये जीवा ना होकर क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी व्यास। और व्यास होता है ये केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी को त्रिज्या, केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी को त्रिज्या। व्यास होता है 2r, त्रिज्या होती है r, व्यास होता है 2r। अब बात करते हैं चाप की। चाप क्या होती है? मान लीजिए परिधि के कोई दो बिंदु हैं, मान लीजिए एक बिंदु A है, एक बिंदु B है, तो ये जो दूरी कहलाएगी ये कहलाएगी चाप। इस तरीके से समझिए कि ये वृत्त है, ये कोई दो बिंदु हैं A और B, ये केंद्र है। तो ये जो A और B कहलाएगी ये कहलाएगी चाप या लघु चाप। और ये वाली जो कहलाएगी ये इधर की ये कहलाएगी दीर्घ चाप, दीर्घ चाप। ठीक है। अब त्रिज्या हमने पढ़ ली, व्यास हमने पढ़ लिया, जीवा हमने पढ़ ली, चाप हमने पढ़ ली। अब बात करते हैं हम परिधि की। अब जैसे जो हमारी आयत होता है, वर्ग होता है, त्रिभुज होता है, उसमें क्या होता है? परिमाप होता है। लेकिन यहां पर परिमाप ना होकर परिमाप का ही दूसरा नाम हम दे देते हैं इसको परिधि। के ये जो लंबाई है हमारी सर्किल की, वृत्त की, इस लंबाई को हम नाप दे देते हैं परिधि, और परिधि होती है 2πr। ये क्या कहलाएगी? हमारी परिधि। अब बात करते हैं वृत्त के क्षेत्रफल की। तो वृत्त का जो ये एरिया है, ये जो हिस्सा है ये कहलाएगा वृत्त का क्षेत्रफल।
क्या कहलाएगा? वृत्त का क्षेत्रफल। और इस क्षेत्रफल का फार्मूला होता है वृत्त के क्षेत्रफल का पाई आर स्क्वायर। तो आइए हम पहले जो है सिंपल क्वेश्चन करते हैं, साधारण से क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद जो हम अपना डिफिकल्टी लेवल धीरे धीरे बढ़ाते रहेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा कि उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, या उस वृत्त के क्षेत्रफल की गणना कीजिए जिसका व्यास 1.4 मीटर है। तो मान लीजिए ये हमारा वृत्त है और ये वृत्त का केंद्र है, और व्यास मैंने बताया था कि व्यास ऐसी रेखा होती है जो वृत्त के केंद्र से होकर जा रही होती है। व्यास जो होता है वो 2r होता है। तो हमको जो है 2r का मान दिया गया है। 2r मतलब त्रिज्या का 2 गुना, इसका मान दिया गया है हमको 1.4 मीटर। 2 सत्ते 14, तो 0.7, r बराबर 0.7 मीटर क्या आ गई? वृत्त की त्रिज्या। अब जो है हमको वृत्त के क्षेत्रफल की गणना करनी है। तो वृत्त के क्षेत्रफल का मैंने फार्मूला बताया है। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है कितना? पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7, आर का मान 0.7 का स्क्वायर। तो 22/7 इसको 2 बार लिख लेंगे, 0.7 गुणा 0.7। इसके बटे में 1 माना, दशमलव बढ़ाई 0 बढ़ाई, इसके बटे में 1 माना, दशमलव उड़ाई 0 बढ़ाई, 7 से 7 कट गया। अब 22 सत्ते 154 और 10 ढाई 100, 2 0 काटिए और 2 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए। तो 1.54 वर्ग मीटर क्या है? वृत्त का क्षेत्रफल आ गया है। तो बहुत इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक वृत्ताकार घास के मैदान का व्यास 84 मीटर है, मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास जो है वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल, तो मान लीजिए ये हमारा क्या है? वृत्ताकार मैदान है। इस मैदान का हमको व्यास दिया है 2r बराबर 84 मीटर। तो त्रिज्या कितनी आ जाएगी? 2 चौक 8, 2 दूनी 4, त्रिज्या आ जाएगी 42 मीटर। अब हमको क्या करना है? मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो मैदान का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? मैदान का क्षेत्रफल, मैदान कैसा है? वृत्ताकार, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7, आर का मान, ये त्रिज्या आर दी गई हमको 42 का स्क्वायर। तो 22/7 गुणा 42 गुणा 42, 7 छंग 42, 22 छक्का 132 गुणा 42, 132 और 42 की गुणा कर लेंगे। 2 दूनी 4, 13 दूनी 26, 4 दूनी 8 और 13 चौका 52, 4 6 8 14 का 4 हाथ से लगा 1, 2 और 2 4 और 1 5 5, ये आ जाएगा 55/44 वर्ग मीटर। तो वृत्ताकार घास के मैदान का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? 5544 वर्ग मीटर। देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर है। हमारे पास जो है दो वृत्त है, इसकी त्रिज्या कितनी है? 8 सेंटीमीटर, R1 मान लेंगे, और दूसरा है जिसकी त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर, इसको हम R2 मान लेंगे। अब उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। तो मान लीजिए ऐसा वृत्त जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है, ये है, और इसकी जो त्रिज्या है वो R है। ठीक है, तो अब उसने क्या कहा है सवाल में? उसने कहा है कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल, मतलब इस नए वृत्त का क्षेत्रफल, नए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर हो इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के। तो हम लिखेंगे यहां पर बराबर दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों का योग।
तो नए वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर वन स्क्वायर। इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर टू का स्क्वायर। दोनों को हमने जोड़ लिया, पाई आर स्क्वायर, पाई कॉमन ले लीजिए, R1 का मान 8 का स्क्वायर, R2 का मान 6 का स्क्वायर, पाई कॉमन आ ही चुका है, पाई से पाई कटा, आर स्क्वायर बराबर 8 का वर्ग 64, 6 का वर्ग 36, आर स्क्वायर बराबर 64 और 36 100 को लिख लेंगे 10 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, आर बराबर आ गया 10 सेंटीमीटर। तो उस वृत्त की त्रिज्या आ गई 10 सेंटीमीटर। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक दौड़ने का मार्ग वलयाकार है जिसकी अंतर परिधि 440 मीटर है और बाहरी परिधि 506 मीटर है। मार्ग की चौड़ाई ज्ञात कीजिए और उसका क्षेत्रफल भी। तो वलयाकार का मतलब होता है रिंग के आकार का, जैसे हमारी अंगूठी होती है उस तरीके का। मान लीजिए इस तरीके का मार्ग है, ये जो मार्ग है ये कैसा है, ये वलयाकार है। ये इसका केंद्र है, ये दोनों वृत्तों का केंद्र होगा, अंदर वाले का भी और बाहर वाले का भी। तो हमसे कहा गया है जिसकी अंतर परिधि, मतलब ये अंदर की परिधि, ये मान लीजिए हम अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या मान लेते हैं हम R1। तो अंतर परिधि कितनी हो जाएगी, अंतर परिधि दी है हमको 440 मीटर, लेकिन हमारे सूत्र के हिसाब से हो जाएगी 2 पाई R1 बराबर 440 मीटर। 2 पाई का मान 22/7 इंटू R1 बराबर 440, 22 दूनी 44, 44 इकन 44, R1 बराबर 10 70 मीटर। अब आगे क्या दिया गया है, बाहरी परिधि 506 मीटर है। बाहरी परिधि मतलब ये कितनी है, 506 मीटर। तो हम मान लेते हैं कि जो बाहरी त्रिज्या है वो R2 है। तो बाहरी परिधि दी गई है, बाहरी परिधि 506 मीटर, लेकिन हमारे सूत्र के हिसाब से क्या हो जाएगी, 2 पाई R2 बराबर 506, 2 पाई का मान 22/7 इंटू R1 R2, 2 से काट लेंगे इसको, 2 दूनी 4 बचा 1 हो गया 10, 2 पंजे 10, 2 तिया 6। तो R2 बराबर आ जाएगा ये 253 बटे 22 और 7 हो जाएगा ऊपर गुणा में। तो 253 और 7 की गुणा करिए, 7 से 21 का 1 हाथ से लगे 2, 7 पंजे 35 और 2 37 का 7 हाथ से लगे 3, 7 दूनी 14 और 3 17, 17 71 बटे 22। अब 17 71 को 22 से भाग करेंगे, कितना, अब 1771 को 22 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 80.5 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब R1 का मान आया 70 मीटर, R2 का मान आया कितना, 80.5 मीटर। तो मार्ग की चौड़ाई कितनी हो गई, मार्ग की चौड़ाई क्या करेंगे हम, R2 में से R1 को माइनस कर देंगे तो ये हमारी जो चौड़ाई है ये बच जाएगी, बराबर R2 माइनस R1। 80.5 R2 का मान है, माइनस R1 का मान 70 है, आ जाएगा 10.5 मीटर। तो ये क्या आ गई, मार्ग की चौड़ाई। अब हम निकालते हैं मार्ग का क्षेत्रफल, मार्ग का क्षेत्रफल। तो हम क्या करेंगे, जो बड़ा वाला वृत्त है इसका क्षेत्रफल पाई R2 का स्क्वायर माइनस जो छोटा वाला वृत्त है उसका क्षेत्रफल घटा देंगे, पाई R1 का स्क्वायर, पाई कॉमन आ जाएगा, R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर, पाई का मान रख लेंगे 22/7 या 3.14 और R2 का मान कितना है हमारा 80.5, 80.5 का वर्ग माइनस R1 का मान 70 का वर्ग। तो 22/7 एक बार जोड़ देंगे एक बार घटा देंगे,
तो 80.5 में को 70 जोड़ा, ये हो जाएगा 150.5, और जब घटाएंगे इसको तो ये हो जाएगा 10.5। अब 7 से इसको काट लेंगे, 7 एकम 7, बचा कितना, 3 हो गया 35, 7 पंजे 35, तो ये आ जाएगा 22 गुणा 150.5 गुणा 1.5। 1.5 से गुणा करेंगे इसकी, 15 दूनी 30 का 0 हासिल लगे 3, 15 दूनी 30 और 3 33.1 अंक के बाद यहां पर लगा दी जाएगी और गुणा 150.5। अब 33 और 150.5 की गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 4966.5 वर्ग मीटर आंसर। तो ये हमारे जो है मार्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड आखिरकार होता क्या है? त्रिज्यखंड आखिरकार होता क्या है? तो आप बस इतना समझिए कि मान लीजिए कोई वृत्त है, वृत्त का केंद्र है और वृत्त की दो त्रिज्याएं हैं ए बी। तो वृत्त की दो त्रिज्याओं तथा एक चाप के द्वारा जो घिरा हुआ क्षेत्रफल होता है वो त्रिज्यखंड कहलाता है। केंद्र पर बना हुआ कोण त्रिज्यखंड का कोण कहलाता है। तो अगर हमें इस हिस्से का क्षेत्रफल निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? तो त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, मान लीजिए कि ये जो कोण है वो थीटा डिग्री है, तो थीटा डिग्री बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर, मतलब जो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल है हमने उससे क्या है गुणा कर दी। कब? जब त्रिज्या जो है आर दी गई हो। तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है वो होता है थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। तो ये जो ए से लेके बी तक है इसको बोलते हैं लघु त्रिज्यखंड, और ये जो पीछे का है इसको बोलते हैं दीर्घ त्रिज्यखंड। ठीक है, तो मान लीजिए जैसे हमने लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लिया और हमको दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर पूरे वृत्त का क्षेत्रफल ले लेंगे पाई आर स्क्वायर माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या करेंगे हम घटा देंगे, तो हमारा जो है दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकलकर आ जाएगा। यदि मान लीजिए हमें लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है और हमारे पास दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है, तो अब हम क्या करेंगे इसका उल्टा कर देंगे। ठीक है, मान लीजिए हमको चाप की लंबाई निकालनी है, चाप की लंबाई, तो इसका क्या फार्मूला है? कोण लेंगे थीटा बटे 360 गुणा, चूंकि हम चाप की लंबाई निकाल रहे हैं मतलब छोटे से हिस्से की परिधि निकाल रहे हैं, तो पूरे वृत्त की परिधि कितनी होती है 2 पाई आर। तो चाप की लंबाई निकालने का फार्मूला क्या है? थीटा बटे 360 गुणा 2 पाई आर, मतलब पूरे वृत्त की परिधि। यदि आपको त्रिज्यखंड सीखना है तो आपको जो है ये 3 सूत्र जो है याद करने होंगे। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने सवालों की ओर। 12 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के 60 डिग्री के कोण वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मान लीजिए एक वृत्त है, ये इसका केंद्र है और इसकी त्रिज्या कितनी है 12 सेंटीमीटर। केंद्र पर कोण कितना बना हुआ है 60 डिग्री। तो आपको इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल निकालने का मैंने अभी फार्मूला बताया था, थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान 60 दिया गया है बटे 360 गुणा पाई का मान नहीं रखते हैं, ऐसा कैसे रहने देते हैं, आर का मान कितना है 12 का वर्ग,
60 छक्का 360, 1/6 गुणा पाई गुणा, इसको 2 बार लिख लेंगे, 12 गुणा 12, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 पाई वर्ग सेंटीमीटर। ये आ गया हमारे इस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो बहुत इजी था, लेकिन कब इजी था? जब आपको ये सूत्र याद था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक व्रत है जिसकी त्रिज्या दी गई है 21 सेंटीमीटर। चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। यह कोण कितना दिया गया है? 60 डिग्री का। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब हमको जो है इस हिस्से का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वही फार्मूला लगेगा, क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान 60 डिग्री है और बटे 360 गुणा पाई का मान 22/7, आर का मान 21 का वर्ग। 60 छक्का 360, 1/6 गुणा 22/7, 21 का स्क्वायर है। इसको 2 बार लिख लीजिए, 7 तिया 21, 3 दूनी 6, 2 से इसको 11 बार काट लीजिए। तो 11 गुणा 21, 11 का 11 का 1 हाथ से लगा 1, 11 दूनी 22 और 1 23, तो 231 वर्ग सेंटीमीटर आ गया हमारा त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो इस तरीके से आप जो है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा, एक घड़ी की मिनट की सुई 8 सेंटीमीटर लंबी है। 1 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मान लीजिए हमारे पास एक घड़ी का डिजाइन है और इसमें जो है मिनट की सुई जो क्या काम करेगी? वृत्त की त्रिज्या का। अब 1 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो 1 मिनट में मान लीजिए मिनट वाली सुई, ये वाली जो सुई है घूमकर कहां आ जाएगी? यहां पर आ जाएगी। अब ये जो कोण बना, कितने डिग्री का कोण बना? मतलब जो मिनट वाली सुई होती है वो 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है? अब मिनट वाली सुई को 1 घंटा पूरा करने में 60 मिनट घूमना पड़ता है और पूरा जो कोण होता है हमारा 360 का होता है। 60 से यदि हम इसको भाग करें, 60 छक्का 360, तो 1 मिनट में वो घूमेगी वो 6 डिग्री का कोण। तो थीटा का मान हो जाएगा हमारा 6 डिग्री। अब ये जितना भी क्षेत्रफल इसने तय किया हमको ये निकालना है। तो क्षेत्रफल का क्या फार्मूला होगा? थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। थीटा की जगह कितना है? 6 बटे 360 गुणा पाई, त्रिज्या आर ही दी गई है, 6 6 6 36, 1/60 गुणा पाई आर स्क्वायर। ये सुई द्वारा तय किया गया त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल है। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक 4 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 30 डिग्री है। मान लीजिए हमारे पास वृत्त है, ये इसका केंद्र है, कोण कितना दिया गया है? 30 डिग्री। त्रिज्या कितनी दी गई है? आर बराबर 4 सेंटीमीटर। तो पहले तो हमें इस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये होगा लघु त्रिज्याखंड, लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान कितना है? 30 डिग्री गुणा पाई का पाई रहने दीजिए, आर का मान कितना है? 4 का स्क्वायर। 30, 3 से काटेंगे, 0 से 0 कट गया, 3 1 3, 3 दूनी 6, 1/12 गुणा पाई, इसको लिख लेंगे 2 बार, 4 गुणा 4, 4 तिया 12, तो ये हो जाएगा 4 पाई बटे 3 वर्ग सेंटीमीटर। ये आ गया हमारे लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। उसने क्या कहा है? साथ ही संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। दीर्घ
त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। मतलब ये तो यहां से लेके यहां तक तो था ये लघु त्रिज्या खंड, अब यहां से लेके यहां तक क्या कहलाएगा, ये दीर्घ त्रिज्या खंड। तो मैंने बताया था क्या करेंगे, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, घटा देंगे क्या, लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल 4 पाई बटे 3। पाई आर का मान 4 है, 4 का वर्ग और माइनस 4 पाई बटे 3, 4 का वर्ग हो जाएगा 16, 16 पाई बटे 3 माइनस 4 पाई बटे 3, एलसीएम आ गया दोनों का 3, 16 पाई में से 4 पाई गए 12 पाई, 3 चौक 12 बराबर 4 पाई वर्ग सेंटीमीटर। तो जो हमारा लघु त्रिज्याखंड है उसका क्षेत्रफल आ गया 4 पाई बटे 3 वर्ग सेंटीमीटर, और जो हमारा दीर्घ त्रिज्याखंड है उसका क्षेत्रफल आ गया 4 पाई वर्ग सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक घड़ी की मिनट की सुई 14 सेंटीमीटर लंबी है, 10 मिनट में सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए ये घड़ी है हमारी, और जो मिनट वाली सुई है वो क्या काम करेगी, वो हमारी त्रिज्या का काम करेगी, और उसकी लंबाई कितनी दी गई है, 14 सेंटीमीटर, आर बराबर 14 सेंटीमीटर। अब 10 मिनट में मान लीजिए 10 मिनट बाद सुई जो है यहां पर आ जाएगी। 10 मिनट में सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो 10 मिनट में सुई कितना कोण बनाएगी ये, अब 1 घंटा पूरा करने में मिनट की सुई जो है 1 घंटे में मिनट की सुई जो है पूरा चक्कर लगा देगी। अब पूरा कोण कितना होता है, 360 डिग्री। अब 1 घंटा पूरा करने में सुई घूमेगी कितनी मिनट, 60 मिनट, 6 छंग 36 बराबर 6 डिग्री। तो 1 मिनट में जो है मिनट वाली सुई 6 डिग्री कोण घूमती है, 10 मिनट में कितना घूमेगी, 6 दाई 60, तो थीटा का मान हो जाएगा हमारा 60 डिग्री। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर, थीटा का मान अब 60 हो गया है, बटे 360 गुणा पाई का मान 22 बटे 7, आर का मान 14 का स्क्वायर, 60 छक्का 360, 1 बटा 6 गुणा 22 बटे 7 गुणा 14 गुणा 14, 7 दूनी 14, 2 तिया 6, तो 22 गुणा 14, 14 दूनी 28 का 8, हाथ से लगे 2, 14 दूनी 28 और 2 30, 308 बटे 3, भाग कर लेंगे इसको, 3 एकम 3 0, 3 दूनी 6, दशमलव लगा दी, हो गया 20, 3 छंग 18, 3 छंग 18, 102.66 वर्ग सेंटीमीटर। तो जो मिनट वाली सुई है वो 10 मिनट में 102.66 वर्ग सेंटीमीटर त्रिज्याखंड घूम लेगी। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। मान लीजिए ये वृत्त है और इसके 4 चतुर्थांश है, तो हमें एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब वृत्त की परिधि कितनी दी गई है, वृत्त की परिधि दी गई है हमको 22 सेंटीमीटर। परिधि क्या होती है, 2 पाई आर बराबर 22 सेंटीमीटर, 2 पाई का मान 22 बटे 7 गुणा आर बराबर 22, 22 एकन 22, तो आर बराबर आ जाएगा 7 एकन 7 और बटे में 2 सेंटीमीटर। अब हमको एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो कोण कितना हो जाएगा 90 डिग्री, त्रिज्या कितनी है 7/2, तो एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर, थीटा का मान 90 डिग्री है बटे 360, पाई का मान 22/7 है और आर का मान 7/2 का स्क्वायर, 90 चौका 360, 1/4 गुणा 22/7 गुणा, इसको 2 बार लिख लेंगे, 7/2 गुणा 7/2, 7 से 7 कटा, अब क्या हो गया ये 22 सत्ते 154
और बटे में 2 दूनी 4, 4 चौक 16, 2 से काट लेंगे इसको, 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14, बचा 1 हो गया 14, 2 सत्ते 14, 77 बटे 8, 8 से इसको डिवाइड कर लेंगे, 8 नम 72, बचे कितने 5, दशमलव लगा ली, हो गया 50, 8 छंग 48, बचे 2 हो गया 20, 8 दूनी 16, तो 9.62 वर्ग सेंटीमीटर क्या आ गया ये हमारा चतुर्थांश का क्षेत्रफल। नेक्स्ट सवाल है हमारा, दी गई आकृति में 2 सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 7 सेंटीमीटर तथा 3.5 सेंटीमीटर दी गई हैं, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब हमें जो है इस रंगे हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और कोण भी दिया गया है हमको कितना 30 डिग्री। तो इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल किस तरीके से निकलेगा, अब हम क्या करेंगे, जो हमारा बड़ा वाला त्रिज्याखंड है इसमें इसके क्षेत्रफल में से छोटे वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। ये हमारी R1 है त्रिज्या, ये हमारी R2 है, ठीक है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ये हो जाएगा थीटा बटे 360 गुणा पाई R1 का स्क्वायर माइनस थीटा बटे 360 गुणा पाई R2 का स्क्वायर। मतलब बड़े वाले त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में से हमने छोटे वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या है माइनस कर लिया। अब कॉमन क्या है इसमें, थीटा बटे 360 गुणा पाई, यहां पर बचा R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। थीटा का मान भी 30 डिग्री है, वो भी रख लेते हैं, 30 बटे 360, पाई का मान 22 बटे 7, R1 का मान 7 दिया गया है, 7 का स्क्वायर माइनस R2 का मान 3.5 का स्क्वायर। अब 0 से 0 कटा, 3 एकन 3, 3 दूनी 6, 1 बटे 12 गुणा 22 बटे 7। अब इसको क्या करेंगे, एक बार जोड़ लेंगे तो 10.5, एक बार घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा घटाने पर 3.5। अब 7 पंजे 35.5 बार चला गया ये, 22 पंजे 110 और यहां पर जो है 0 लगा लिए हमने, गुणा 10.5 और बटे में 12। अब 11 से गुणा कर लेंगे, 11 पंजे 55 और 11 एकन 11, दशमलव एक अंक के बाद और बटे में 12, 12 से इसको डिवाइड कर लेंगे, 12 नम्मा 108, 12 सत्ते 84, बचे कितने 6, 5, 11 हो गया 115, 12 नम्मा 108, बचे कितने 7 हो गया 70, 12 पंजे 60, बचे 10 हो गया 100, 12 अट्ठे 96। तो जो हमारा छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल कितना आ गया 79.58 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा, आकृति में ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है। ये एक वर्ग दिया गया है जिसकी भुजा कितनी है 14 सेंटीमीटर ABCD को केंद्र मानकर ABCD को केंद्र मानकर क्या है वृत्त खींचे गए हैं। वो वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं कि एक वृत्त शेष 3 वृत्तों में से किसी 2 को स्पर्श बाह्य रूप से स्पर्श करता है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमको निकालना है। छायांकित भाग का ये जो छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। तो वर्ग की जो भुजा है वो कितनी दी गई है 14 सेंटीमीटर। तो प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या कितनी आ जाएगी 7 सेंटीमीटर। कितनी आ जाएगी 7 सेंटीमीटर। और प्रत्येक वृत्त का त्रिज्याखंड का कोण कितना आ जाएगा 90 डिग्री। तो अगर मैं वर्ग के क्षेत्रफल में से वर्ग का क्षेत्रफल में से माइनस कर दूं इन 4 त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, 4 गुणा 1 त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल,
तो क्या आ जाएगा, ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकलकर हमारा आ जाएगा। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, वर्ग की भुजा कितनी है 14, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 14 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा थीटा बटे 360, थीटा का मान है 90 डिग्री बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7 है और आर का मान 7 का स्क्वायर मतलब 7 गुणा 7, एक 7 से एक 7 कैंसिल कर दिया, 90 चौका 360 हो गए, 4 से 4 काट दिया, 14 का वर्ग 196 हो गया माइनस 22 सत्ते 154, 6 में से 4 गए 2, 19 में से 15 गए 4। तो जो हमारा छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 42 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस तरह से आज हमने सीखा कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल किस तरीके से निकालते हैं और वृत्त का क्षेत्रफल हम किस तरीके से निकालते हैं। धन्यवाद।